वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक डिस्कस किया था। ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ उस कंसेप्ट के एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। तो अभी हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसी टॉपिक को, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, और उससे रिलेटेड आगे फर्दर टॉपिक डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। सो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कशन कल हुआ। कुछ स्पीसीज दी हैं आपको, कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, इनके ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करने हैं। तो जैसे देखिए H2SO3, तो इसका ऑक्सीडेशन, इस पूरे कंपाउंड के अंदर हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। जिनके नीचे अंडरलाइन है उन्हीं का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो टू कैलकुलेट दिस oxidation number of sulfur, firstly we take the charge of the hydrogen. The hydrogen has charge 1. How many hydrogen are present? 2 plus जिसका चार्ज आपको निकालना है that is S. X है, सल्फर को आप X लेट करेंगे जिसका चार्ज आपने निकालना है, प्लस ऑक्सीजन का चार्ज होता है बेटा -2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0। इक्वल में क्या रखते हैं बच्चों? 0 रखते हैं। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये क्या है? -6, उधर जाके क्या हो जाएगा? 6। ये क्या है? 2, उधर शिफ्ट करेंगे, कितना हो गया? -2। सो x की वैल्यू निकल कर आती है बच्चे +4। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO3 के अंदर, मीन सल्फरस एसिड के अंदर, H2SO3 इज कॉल्ड सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड के अंदर जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दैट इज +4। सो इन दिस वे आप इस स्पीसीज के अंदर, दिस इज द आयनिक स्पीसीज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम चार्ज हियर, दैट इज S2O7 2 नेगेटिव। सो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए S2 है तो लेट इट बी 2x, प्लस ऑक्सीजन का चार्ज लीजिए -2 मल्टीप्लाई 7, और जितना ऊपर चार्ज प्रेजेंट है दैट टेक इन इक्वल। मैंने आपको बताया था अगर कोई आयनिक स्पीसीज नहीं है तो इक्वल में 0 रखेंगे, और अगर कोई आयनिक स्पीसीज है तो आप इक्वल में क्या लिखेंगे? वही का वही चार्ज आप यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर जो चार्ज है ऊपर 2 नेगेटिव, सो प्लेस इट -2। सो 2x इज इक्वल टू -2, यहाँ पर वैल्यू आ रही है बेटा -14, उधर जाके शिफ्ट होगा तो जाएगा प्लस का 14। तो x की 2x इज इक्वल टू आ गया हमारा 12, एंड सो x की वैल्यू आ गई 12/2 दैट इज 6। सो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर सल्फर का क्या है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है, दैट इज +6। ठीक है, और ऊपर वाले केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, दैट इज +4। सो बच्चों, इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है किसी भी एलिमेंट का उसके कंपाउंड के अंदर। ठीक है, या किसी भी आयनिक कोई स्पीसीज आपको दे रखी है उसके अंदर उस एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन नंबर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात हुई सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। सो आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए। सो आज का टॉपिक रहेगा बेटा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। फ्रैक्शनल oxidation number. So in the fractional oxidation number we will take some example like CrO5। बेटा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर उन स्पीसीज का होता है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मल तरीके से, जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया है वैल्यू x लेट करके, वैसे कैलकुलेट नहीं हो सकता। सपोज अगर मैं यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने लगूं कन्वेंशनल मेथड से, मतलब नॉर्मल मेथड से जैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेट इट बी x प्लस में ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 0। सो इन दैट केस x की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पर हो गया -10, इधर शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 10। बट ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेटा वो +8 से ज्यादा किसी भी एलिमेंट का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इतना आयनिक चार्ज किसी भी स्पीसीज के ऊपर प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? गलत है। इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर हम क्रोमियम का कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपको इतना भी धीरे धीरे करके पता चलेगा, कोई जो स्पीसीज होती है वो जब चार्ज कैरी करती है, वो चार्ज उस कोई भी स्पीसीज है that have some charge, or after the ionization, after the dissociation the charge will appear. ठीक है, that represent is oxidation number, or this charge will appear after losing and gaining of electron, this is also represent the oxidation number. So oxidation number +10 किसी का possible नहीं हो सकता, +8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसी का भी नहीं है, +8 भी ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? ओस्मियम का। ठीक है, तो ये गलत तरीका है। तो कुछ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो CrO5 का अगर हमें स्ट्रक्चर मालूम होगा तो हम उसका चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो CrO5 का स्ट्रक्चर बच्चे इस तरह का होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसे हम बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं।
ठीक है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम। ठीक है, इन दैट केस, ऐसे केस के अंदर हम क्या करेंगे, इन दैट केस वी विल टेक क्रोमियम को हम एक्सलेक्ट करेंगे और जो सिंगल बॉन्ड के ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड वाले जो ऑक्सीजन है उन्हें हम -1 कैलकुलेट करेंगे। सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के लिए चार्ज कैलकुलेट होगा -1, तो -1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू डबल बॉन्ड वाला जो ऑक्सीजन है उसके लिए चार्ज कैलकुलेट होगा बेटा -2, सो इक्वल टू 0। तो देख लीजिए क्रोमियम को एक्सलेक्ट किया है, जिसके साथ सिंगल बॉन्ड अटैच है वो -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस ऑक्सीजन जिसमें डबल बॉन्ड के साथ अटैच है उसके साथ जो चार्ज लिया है वो लेंगे हम -2 इक्वल टू 0। सो एक्स की वैल्यू आ जाती है बच्चे, ये -4 है, उधर जाके हो जाएगा +4, ये -2 है, उधर जाके शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा +2, तो एक्स की वैल्यू in that case carry be +6. So this is the oxidation number of the chromium in the molecule that is CrO5. ठीक है, बट एक्चुअली अगर हम देखें तो अगर हम उसी मेथड से कैलकुलेट करते तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रहा है वो +10 निकल रहा था, +10 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। तो अभी तक जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की थ्योरी हुई है या कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन की गई है वो +8 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इवन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की भी देखें तो वो भी +8 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लास्टली वैसे भी +6 ही होती है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इट विल बी +6 in the case of CrO5. So that depend upon the structure. That chromium attached with the oxygen with the double bond, that oxygen carry -2, and the chromium attached with the single oxygen that carry -1. So -1, how many oxygen are there? 4. -1 multiply 4, and single oxygen that carry double bond that considered to be -2. So after shifting another side, the next value is equal to +6. So in another case, now we will take a number of example of the fractional oxidation number के कुछ example और लेके थे हम C3O4. In that case, C3O4, this is the second example to explain the fractional oxidation. In that case, अगर मैं सिंपल तरीके से निकालूं तो मैं इसको 3x लेट करूंगी और ऑक्सीजन को -2 लेट करूंगी, मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0 एंड 3x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स -4, उधर शिफ्ट होकर +4, x की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है 4/3। दिस इज द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन एक्चुअल कंडीशन। तो इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होल नंबर में कैलकुलेट करें, फ्रैक्शनल में ना लेकर होल नंबर में कैलकुलेट करें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको सिंपल तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है तो आप फ्रैक्शनल ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, बट इन एक्चुअल oxidation number is also present in a whole number. So we know about the structure of this molecule. So the actual structure of this molecule is this. This is the structure. So you know that due to presence of double bond, oxygen carry -2. So this carbon carry +2. This oxygen carry -2. So this carbon also carry, X की value है तो this also carry +2. And the central atom attached with the positive charge, so it will be considered 0. ओके, सो आपके पास दो कार्बन का चार्ज निकला +2 और एक से सेंट्रल कार्बन का जो चार्ज निकला वो निकला 0। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कैलकुलेट हो रही है इस मॉलिक्यूल के अंदर, दैट इज C3O4, C3O2। बट अगर मैं वैसे कैलकुलेट करूं नॉर्मल मेथड से तो आप देख रहे थे 4/3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल रहा था। ठीक है, फ्रैक्शनल में निकल रहा था। फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर हम देखें तो फ्रैक्शन में कोई मॉलिक्यूल कोई चार्ज अपीयर नहीं करता, बट एक्चुअली नॉट पॉसिबल इन द फ्रैक्शन फॉर्म। सो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर। इफ यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल देन वी इजिली कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। सपोज दिस ऑक्सीजन कैरी -2 बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए डबल बॉन्ड with another carbon atom, that carbon atom considered to be X, and calculate it is +2. In the same way, in this case -2, then carbon carry +2, and this carbon is not attached with the electronegative atom, so this carbon carries 0 charge. Fine. So in this way, we will take one more example to explain this compound, that is Br3O8, and how it is possible. Firstly, you know about the structure. If you write in a simple form that it considered to be 3x and oxygen carry -2 multiply 8, then 3x is equal to -2 multiply 8 is 16, -16. After shifting that side, it will be 16 and x is equal to 16/3. ये आंसर आ रहा है। ठीक है, दिस इज ये आंसर आ रहा है हमारा फ्रैक्शन में, हायर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है Br3O8 का। But this is not possible in the fraction form. Ultimately, we will know about the structure of this molecule.
and then calculate the oxidation state of the bromine in that case. So underline है bromine की oxidation state निकालनी है. तो we know about the structure of this molecule. If you know about the structure, this is the structure of the Br3O8 molecule. Br3O8 molecule. So in that case, each bromine have different type of oxidation state because of the presence of a double bond with the oxygen. So oxygen has -2, -2, -2. So -2, -2, -2 go to the another side equal to 0, then it is considered to be +6. Same in this case, -2, -2, -2. So bromine carry +6 oxidation state, and in that case bromine is attached with the another 2 oxygen atom. The one is -2, another is -2. So that center atom bromine considered the oxidation state that is +4. तो सेंट्रल एटम का जो ब्रोमीन होगा उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +4. तो इन दिस वे यू इजिली कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर. ठीक है, विदाउट स्ट्रक्चर आप इसकी होल नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते थे. फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट होती है कुछ मॉलिक्यूल्स की, तो जिनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में कैलकुलेट होती है तो आप उसको पहले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करिए. आपको सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर पता हो. अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो आप मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट, मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर पाएंगे. सेम वी विल टेक ए लास्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस कांसेप्ट, दैट इज Fe3O4. In that case, if we calculate this structure, then calculate the oxidation state of the iron in that case, when it considered to be X. So the number of iron is here 3, so consider to be 3x plus oxygen carry -2 multiply 4 equal to 0. So x is equal to, this is the -2 multiply 4 means -8. After shifting that side, then it will be 8. ठीक है, एंड 3 जब हम इसको यहाँ लिखेंगे तो एक्चुअल में फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का आ रहा है. इस केस में Fe3O4 के केस में जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो है बेटा 8/3. बट इट इज नॉट पॉसिबल, एज यू नो दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इन फ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल. इफ यू वांट टू कंसीडर इन ए होल नंबर स्टेट, तो आप क्या करेंगे, इसको किस तरीके से Fe3O4 एक्चुअली आपने 10th में भी पढ़ा है, ये किससे बनता है, FeO.Fe2O3 से ही फॉर्म होता है. सो इन दैट केस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को x लेट करेंगे, ऑक्सीजन को -2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2. एंड इन दैट केस ऑक्सीजन की आयरन को लेट करेंगे 2x, बिकॉज आयरन नंबर ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन 2, सो कंसीडर टू बी 2x प्लस ऑक्सीजन को लेंगे -2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0. सो x की वैल्यू आ जाती है बच्चे -6, उधर जाके शिफ्ट होगा 6. So x equal to 6/2 means consider to be 3. So Fe3O4 के अंदर 2 आयरन प्रेजेंट हैं. ठीक है, 2 टाइप के आयरन प्रेजेंट हैं. एक तो है FeO और एक है Fe2O3. FeO में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 और Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3. So there are 2 different type of oxidation state are present in the iron +2 and +3 in the case of Fe3O4. So in this way we will calculate the oxidation number of the various compound possible with the help of the knowing about their structure. Fine. So now discuss the redox reaction in terms of oxidation number. Redox reaction in terms of oxidation number. So in terms of oxidation number, we easily explain the redox. You know about the redox, that is a combination of oxidation plus reduction. And you know about the various, कम से कम मैं आपको 3 डेफिनेशन बता चुकी हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की. ठीक है, तो अभी आप 4th टाइप की डेफिनेशन समझ सकते हैं अबाउट द ऑक्सीडेशन आफ्टर नोइंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर. सो ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, ए केमिकल चेंज इन विच देयर इज ए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. एक तो केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन process, and the chemical reaction will takes place and the oxidation number will decrease from reactant to product. Then this concept is called reduction reaction or reduction process. ठीक है, तो टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट फर्स्टली वी नो अबाउट द रिएक्शन फर्स्टली. ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रही हूँ, जो रिडॉक्स का कंसेप्ट है, रिडॉक्स वर्ड मैं आपको अब तक 3 तरीके से बता चुकी हूँ. ये 4th टाइप लगा के चलिए, रिडॉक्स
रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। इन दैट केस वी विल एक्सप्लेन द रेडॉक्स रिएक्शन कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से मुझे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आपको सब एक्सप्लेन करना है। ऑक्सीडेशन एक्चुअली क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको मैं समझा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ सम रिएक्शन। वी हैव एक रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट, Cl2 that is present in a gaseous state because it is chlorine is always present in a gaseous state with the bromide ion that is in a aqueous solution. Br negative means bromide ion, and the formation of a chloride ion in aqueous solution will takes place, and with the help of this conformation of Br2 in a gaseous state is also formed. गैसेस स्टेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मैं आपको कल ही बता चुकी हूँ, रूल के अकॉर्डिंग कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कंसीडर की जाएगी, और जिस पे जितना चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 फाइन, उतनी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो बच्चों, इन दैट ब्रोमीन इज नॉट इन गैसेस स्टेट, ब्रोमीन ऑलवेज इन ए लिक्विड स्टेट, स्ट्रोक कैरिड इट बी एक्वस। ठीक है, ब्रोमीन एक ऐसा नोबल गैस है, सॉरी, ब्रोमीन एक ऐसा हेलोजन है जो कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन ए रेडिश ब्राउन कलर एंड एक्चुअली इट इज ए हेलोजन। ठीक है, सो इन दैट केस 0 से कहां जा रहा है, -1 जा रहा है। 0 से -1 मीन्स क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, -1 से 0 जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। फाइन, तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन इन द टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में अगर मैं डिफाइन ऑक्सीडेशन एक्सप्लेन करूं तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन with the help of a concept oxidation number. So when the oxidation number increase from reactant to product side, this process is called oxidation. Fine, this process is called oxidation. And when the oxidation number decrease from reactant to product side, here the reactant side में oxidation number 0 है, product side में oxidation number -1 है, so oxidation number decrease from reactant to product side, then this process is called reduction. So you know about the oxidation and reduction concept on the basis of ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज एंड डिक्रीज। फाइन, इतना आपको पता हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। सो व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में बेसिकली क्या डिफरेंस है, तो आप देखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ इज द रेजिडुअल चार्ज विच एन एटम हैज अपीयर। कोई भी एटम है उसके ऊपर जितना चार्ज अपीयर हो रहा है उसका वो ऑक्सीडेशन नंबर है। दैट सो अगेन आई विल रिपीट, ऑक्सीडेशन नंबर इज द रेजिडुअल चार्ज विच एन एटम हैज और अपीयर टू व्हेन ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड एज ए आयंस। जब कोई भी स्पीसीज है वो डिसोसिएट हुई है, सपोज HCl डिसोसिएट हुआ है, तो डिसोसिएशन के बाद H कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड Cl कैरी नेगेटिव चार्ज because it is a highly electronegative atom. That charge represents its oxidation number. But what do you mean by valency? Valency represents the combining capacity of an atom. किसी भी एटम की किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने की जितनी कैपेसिटी है, that combining capacity is called valency. ये डेफिनेशन अपने 10th क्लास में सुनी हुई है। What do you mean by valency? ठीक है, valency of an element cannot be zero. valency कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करना है तो उसके पास कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए। valency can never be zero, but ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकता है। ठीक है, वैलेंसी कभी 0 नहीं हो सकती। इसके अलावा जो वैलेंसी होती है बच्चे, ऑलवेज इन ए होल नंबर, नेवर बी इन ए फ्रैक्शनल फॉर्म, बट ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल दैट ऑल्सो प्रेजेंट इन ए फ्रैक्शनल फॉर्म। सो मस्ट यू नो अबाउट द एटलीस्ट 3 डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। सो अगेन आई विल रिपीट, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी की बात हम करें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इट इज द रेजिडुअल चार्ज ऑफ एन एटम हैज और अपीयर व्हेन ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड एज ए आयन। ठीक है, और ये है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, सपोज NaCl हैव वैलेंसी 1, क्लोरीन ऑल्सो हैज ए वैलेंसी 1, सो आफ्टर कंबाइनिंग विद ईच अदर, ठीक है, they form a compound that is NaCl. So in that case sodium has valency 1 because its combining capacity is 1. Chlorine also has a combining capacity is 1. So combining capacity of an atom is called valency. But after the dissociation an element have some charge, that charge appear is called oxidation number.
और वैलेंसी में भी जीरो मे नॉट, जो वैलेंसी होती है वो कभी जीरो नहीं होती, ऑक्सीडेशन नंबर है वो जीरो भी हो सकता है, और वैलेंसी कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, ऑलवेज इन ए होल नंबर, बट जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो हमेशा होल नंबर हो। तो दीज आर द सम डिफरेंसेस दैट रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। ओके, सो नाउ we'll discuss about the nomenclature with the help of a stock system that explained by the Albert Stock। तो अब ये कंसेप्ट क्या है बेटा, अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर तो सीख लिया है। ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक के बाद आप लोगों को एक कंसेप्ट और पता होना चाहिए, नोमेनक्लेचर। किसी भी कंपाउंड का आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर ऑक्सीडेशन नंबर। सो हाउ इट इज पॉसिबल, सो सपोज वी हैव ए Cu2O, ठीक है, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, और कॉपर ऑक्साइड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2x लेट होगा, ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू -2 उधर जाकर शिफ्ट होगा, 2x की वैल्यू क्या आएगी 2/2, सो इट्स वैल्यू इज 1। सो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितने निकल रहा है 1। सो हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट्स नोमेनक्लेचर, इट्स नोमेनक्लेचर इज कॉपर, देन ब्रैकेट में लिखिए जितना ऑक्सीडेशन नंबर निकला है कॉपर का 1, सो इन द आप इसे रोमन फॉर्म में लिख सकते हैं 1, और पीछे लिखेंगे ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर के साथ क्या अटैच है ऑक्सीजन, सो राइट बी ऑक्साइड। सो किसी भी कंपाउंड का अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता चल जाए और उस कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल है, और ये जो स्टॉक सिस्टम है इसको अल्बर्ट स्टॉक ने एक्सप्लेन किया था, इस कंसेप्ट को अल्बर्ट स्टॉक ने। तो आप और इसके कंसेप्ट को बोला जाता है स्टॉक सिस्टम। स्टॉक सिस्टम, तो स्टॉक सिस्टम के अंदर आप किसी भी मेटल का नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। नॉन मेटल के लिए इनका नोमेनक्लेचर इसकी हेल्प से आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, बिकॉज अल्बर्ट स्टॉक ने सिर्फ नोमेनक्लेचर एक्सप्लेन किया था ऑफ सम कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ओनली इन केस ऑफ मेटल्स, नॉट इन केस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के केस में आप इस तरह का ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, या इस तरह का नोमेनक्लेचर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो आपको अंडरस्टूड है आपने क्या लिखा है, तो आप देख लीजिए कॉपर ऑक्साइड था, बट सबसे पहले कॉपर की वैलेंसी, वो कॉपर का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे कॉपर, ब्रैकेट में लिखेंगे रोमन नंबर में 1, और उसके बाद लिखेंगे ऑक्साइड। सेम वी विल टेक वन मोर एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस, CuO, ठीक है, सेकेंड एग्जांपल है। यहाँ पर इसे एक्सलेक्ट कीजिए, ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0, सो एक्स की वैल्यू आ रही है बेटा 2। सो नाउ इन दैट केस यू राइट copper 2 oxide. So in this way you write the nomenclature of the various compounds. इस तरह से हम काफी कंपाउंड्स का nomenclature explain कर सकते हैं। So आपको मैं कुछ एग्जांपल दूंगी इससे, ताकि आप सॉल्व करके देखिए, nomenclature लिख के देखिए वेरियस कंपाउंड्स का। So you have FeCl2, FeCl3, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। मेटल का ही ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकालना है, नॉन मेटल या क्लोरीन की बात नहीं हो रही, क्लोरीन इज ए नॉन मेटल। तो मैंने आपको पहले ही बताया ये स्टॉक सिस्टम के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा वो मेटल का निकलेगा, ताकि आप आंसर को लिख पाए, ठीक है। इन दिस सेम इन दिस केस HgCl2, ठीक है, Mn2O7, इस केस में सबका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर नोमेनक्लेचर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द सम एग्जांपल जो आप खुद ट्राई करेंगे फॉर टू राइट द नोमेनक्लेचर ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, ठीक है। इतना पता लगा आपको, सो ये आपने करना है, ठीक है। सो आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। सपोज आपको नोमेनक्लेचर गिवन हो और आप उसका फॉर्मूला बनाएं, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सपोज वी हैव हमारे पास है, सपोज हमारे पास गिवन है मरकरी 2 क्लोराइड, हमारे पास गिवन है मरकरी 2 क्लोराइड। सो यू नो अबाउट दैट मरकरी Hg, और जो भी 2 होगा, जो भी कंपाउंड होगा वो किसका होगा, ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोरीन के 2 है ये मॉलिक्यूल, क्योंकि मरकरी की वैलेंसी तो वैसे भी 1 ही होती है, तो यहाँ Cl2। इस तरीके से आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर से इसका कंपाउंड का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, या फॉर्मूले से आप नोमेनक्लेचर भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो दिस इज द स्टॉक सिस्टम दैट एक्सप्लेन बाय द अल्बर्ट स्टॉक, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, जैसे हमने इसमें निकाला। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाता है, किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाता है बच्चों, तो आप उसका नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक। उसके बाद हमने सीखा रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्टोक सिस्टम, स्टोक नोटेशन दैट एक्सप्लेन बाय द अल्बर्ट स्टोक एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड नोमेनक्लेचर। So students, आज के लिए इतना ही. In the next class, we will discuss about the topic that is types of redox reaction and the balancing of redox reaction. Okay.